श्री हरि तिरुपति बालाजी क्यों बनते हैं और मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से किस बात पर रुष्ट होकर धरती पर चली आती है, जिसके कारण श्री हरि विष्णु को मनुष्य रूप धारण करके वेंकटगिरी पर आना पड़ता है और कैसे तिरुपति बालाजी के रूप में स्थापित हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रजापति ब्रह्मा ने बहुत सारे मांसपुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक भृगु नाम के भी मांसपुत्र थे। उनका जन्म लगभग आज से 9400 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके बड़े भाई का नाम अंगिरा था। अत्रि, मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ, पुलस्त, नारद, कर्दम, शंभु, मनु आदि इनके भाई हैं। भृगु आर्षि ने अपनी कन्या लक्ष्मी का विवाह श्री हरि विष्णु से किया था। सप्तर्षियों के मंडल में भृगु आर्षि का भी स्थान है। इनके पिता ब्रह्मदेव है तथा माता विरणी थी। जब माता लक्ष्मी ने मानव रूप लिया, सबसे पहले तभी इन्हीं के पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिससे उनका नाम भार्गवी से प्रसिद्ध हुआ। बाद में इन्हें श्री और लक्ष्मी कहा जाने लगा। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था। भृगु ब्रह्मदेव के पुत्र हैं। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री ख्याति से हुआ था और उनके 2 पुत्र और एक पुत्री हुए नाम शुक्र और त्वष्टा, और पुत्री का नाम श्री लक्ष्मी, जिनका विवाह आगे चलकर श्री हरि विष्णु से हुआ। देवों और राक्षसों के बीच हो रहे देवासुर संग्राम में भृगु पत्नी ख्याति, जो कि योग शक्ति संपन्न और परम तेजस्वी महिला थी, और राक्षसों की सेना के मृतक सैनिकों को जीवित कर देती थी, जिससे नाराज होकर श्री हरि ने शुक्राचार्य की माता व भृगु जी की पत्नी ख्याति का सर अपने सुदर्शन से काट दिया। अपनी पत्नी की हत्या होने की जानकारी जैसे ही महर्षि को मिलती है, वैसे ही महर्षि भृगु क्रोध से भर जाते हैं और क्रोधवश वह श्राप दे देते हैं श्री हरि विष्णु को कि तुम्हें स्त्री के पेट से बार बार जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद महर्षि अपनी पत्नी ख्याति को अपने योग बल से जीवित कर गंगा तट पर आ जाते हैं और तमसा नदी की उत्पत्ति करते हैं। अब आगे जानते हैं कि भृगु आर्षि ने श्री हरि विष्णु को क्यों लात मारी थी। एक बार भृगु आर्षि और अन्य मुनियों ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी बड़े बड़े आर्षियों को और नारद जी को भी बुलाया गया, जिसमें नारद जी ने आर्षियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किस देना चाहेंगे। इस पर आर्षियों का जवाब था कि त्रिदेव में जो श्रेष्ठ होगा वही इस यज्ञ का फल लेने योग्य होगा। लेकिन सबसे गंभीर समस्या यह थी कि त्रिदेव में सबसे महान कौन है, इसका पता लगाना और किसी मापदंड पर निर्धारण किया जाए कि श्रेष्ठ कौन है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आर्षियों ने भृगु ऋषि को चुना। भृगु ऋषि अपना निर्धारण पद्धति शुरू करते हैं। वह सर्वप्रथम ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर ना ही उन्हें प्रणाम करते हैं, ना ही उनकी स्तुति करके उनको प्रसन्न करते हैं। यह सब देखकर ब्रह्मदेव को बहुत ही क्रोध आता है। उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है कि उनका मुख रक्तिम लाल वर्ण हो जाता है। ब्रह्मदेव पूछते हैं कि यह क्या धृष्टता है भृगु, परंतु भृगु ऋषि ने ना ही कुछ बोला, ना ही ध्यान दिया और वह आगे बढ़ते चले गए। ब्रह्मदेव के क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने गरज कर बोला, क्या तुम शिष्टाचार भी भूल चुके हो? जब किसी बड़े के पास जाओ तब उसको प्रणाम करना चाहिए। भृगु अर्षि ने क्रोध में कहा, प्रणाम ब्रह्मदेव, अब भूल रहे हैं कि आपके दरवाजे पर कोई आर्षि आया है तो नित्य गायन बंद करके उसके स्वागत के लिए उठकर आगे आना चाहिए। जानबूझकर परीक्षण करने के लिए यह सब कार्य कर रहे थे, परंतु ब्रह्मा देव का क्रोध अब अंगारों में बदल चुका था। कुछ छोड़ो बात, उन्होंने अपना गुस्सा ठंडा करने का प्रयास किया, ये सोचकर कि आखिर भृगु तो उनके ही पुत्र हैं और पुत्रों से गलतियां होती रहती हैं। इस प्रकार उनकी विवेक बुद्धि ने क्रोध को दबा लिया। भृगु आर्षि तुरंत समझ गए कि ब्रह्मदेव में रजगुण सबसे प्रधान है, इसका उनको अहंकार भी है। इसलिए भृगु ऋषि ने तुरंत ही श्राप दिया कि ब्रह्मदेव पृथ्वीलोक पर आपकी किसी भी मंदिर में पूजन नहीं होगी और आपका मंदिर भी नहीं बनेगा। ब्रह्मदेव का एक भी मंदिर नहीं बना है। ये सब घटना होने से पूर्व ही पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर बन चुका था, जो अब तक का एकमात्र है। ब्रह्मदेव से भेंट करने के पश्चात महर्षि भृगु कैलाश पर्वत शिवजी से मिलने पहुंचे। भगवान शिव और माता पार्वती क्रीड़ा करने में व्यस्त थीं। जब कैलाश पहुंचे तो भृगु ऋषि को नदी आदि गणों ने रोक लिया, परंतु उनके श्राप के डर से वह अधिक देर तक नहीं रोक पाए और उन्होंने मार्ग खोल दिया। भीतर महादेव और मां पार्वती
दोनों 64 खेल रहे थे, वहां जाकर भृगु ऋषि ने महादेव को प्रणाम किया, परंतु महादेव ने कोई भी जवाब नहीं दिया और महादेवी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। दोनों एक दूसरे के साथ क्रीड़ा करने में आनंदित थे। भृगु ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध करते हुए कहा, महादेव, क्या आपको झांत नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और कब से आपको प्रणाम कर रहा हूँ? क्या आपका यही सत्कार है आर्षियों के लिए? तब जाकर शिवजी को आभास हुआ कि कोई आया है और देखें तो भृगु ऋषि थे। तब वह प्रसन्नचित होकर अपने आसन से उठे और उन्होंने उनका आलिंगन करने के लिए दोनों भुजाएं फैला दिए, किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि ने आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेद और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। राक्षसों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं, उनसे सृष्टि पर हमेशा ही संकट बने रहते हैं। इसीलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। आर्षि की ऐसी बात सुनकर शिवजी को क्रोध हो उठा। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही मां भगवती ने बहुत विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। महर्षि भृगु ने कहा, आप में तम गुण प्रधान है, महादेव मुझे क्षमा करें। आप भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। प्रजापति ब्रह्मा में रजगुण तथा आप में तम गुण प्रधान है, इसीलिए आप दोनों ही सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। इसके बाद में बैकुंठ की ओर चले गए। वहां पर श्री हरिनारायण निद्रा में थे और मां लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु ऋषि अब तक दोनों देवों से निराश थे, इसलिए उनको थोड़ा क्रोध था। जाते ही भृगु ऋषि ने श्री हरि विष्णु के वक्ष स्थल की वाम भाग पर लात मारी। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु श्री अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर कहीं चोट तो नहीं लगी? कृपया आप आसन पर विश्राम कीजिए और जरा मुझे देखने दीजिए कि कहीं मेरे कठोर वक्षस्थल से आपको आघात तो नहीं पहुंचाना। उन्होंने महर्षि भृगु को शेष आसन पर बैठाया। श्री हरि विष्णु का इतना निर्मल और स्वयं व्यवहार देखकर वे द्रवित हो उठे तथा उन्हें अपनी गलती का ज्ञान हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। उनके भूल के लिए उन्होंने नारायण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे, परंतु श्री हरि विष्णु की वाम भाग में लात पड़ने पर मां लक्ष्मी रोष्ट हो गई। इसका कारण था कि वे श्री हरि की वमांगी है, उनका वास नृत्य श्री हरि के हृदय में रहता है। अतः वे इसलिए रुष्ट हुई कि भृगु ऋषि ने माता लक्ष्मी को मार दी और नारायण ने भृगु ऋषि को दंड देने के स्थान पर उनके चरण दबाने लगे। यहां से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तब माता को मनाने के लिए श्री हरि मनुष्य जैसे पृथ्वी पर लीला करते हैं तथा वेंकटद्री पर आ जाते हैं, वही निवास करने लगते हैं। वेंकटत्री या वेंकटागिरी पर निवास करने से उन्हें वेंकटेश्वर भी कहा जाता है। भगवान वेंकटेश्वर ही तिरुपति बालाजी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री बालाजी जरूर लिखें।